स्वागत आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल अमस बुनियादी सोशल में। और दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम चल रही है। रिमाइंडर थ्योरम के 2 पार्ट हो चुके हैं। तीसरा पार्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2 पार्टों में हमारे 118 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 119 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 119, इसमें क्या दे रखा है कि 13 की पावर 13 की पावर 388 को हमने डिवाइड करना है 389 से। तो देखिए ये टाइप है जो थोड़ी ही हटके है। हमने इसके बारे में इस जैसे क्वेश्चन दो रूल मैंने आपको बताए थे। इसमें क्या था कि किसी भी संख्या का अगर हम फैक्टोरियल लिखा होता है और उस वाली फैक्टोरियल वाली संख्या को एक ज़्यादा संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं और ज़्यादा वाली संख्या आपकी कैसी होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो उसका जो आंसर है वो कितना आएगा, 28 आएगा। ये पीछे के फर्स्ट पार्ट में हम इसको क्लियर कर चुके हैं। वो किस प्रकार से आता है 28 या वो पिछली वाली संख्या कैसे आते हैं हम क्लियर कर चुके हैं। दूसरा हमने क्या बताया था कि मान लीजिए किसी भी संख्या का एक रूल तो ये है, दूसरा क्या है, किसी भी संख्या का मान लीजिए कोई पावर लेते हैं। मान लीजिए हमने 5 की पावर ले ली 97, ठीक है, और उसको 97 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सेम पावर से हम डिवाइड कर रहे हैं, पावर सेम है और डिवीजर भी सेम है, और जो संख्या है और डिवीजर है उसी उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो रिमाइंडर बचता है वो कितना आता है, 1 आता है। सेम उसी प्रोसेस में कैसे करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 119 है, इसमें क्या है, संख्या दे रखी है 13 और 389 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों संख्याओं में हम देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है और पावर है वो इस डिवीजर से एक कम है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। दोस्तों इस थ्योरम को हम बोलते हैं फर्मेट थ्योरम। ये थ्योरम होती है जिसे कि हम क्या बोलते हैं, फर्मेट्स थ्योरम बोलते हैं। फर्मेट फॉर्मूला बोल देंगे, फर्मेट थ्योरम बोल देंगे। उसी रूल के अकॉर्डिंग, फर्मेट रूल के अकॉर्डिंग है ये, इसका आंसर 1 आता है। अब जैसे इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं छोटे छोटे, ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने 2 की पावर कितना लिया, 2 ले लिया, और उसको डिवाइड कर रहे हैं एक ज़्यादा पावर से, एक ज़्यादा डिवीजर हमने लिया है 3। तो इस जैसा ही स्ट्रक्चर है बिल्कुल, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम, 3 की पावर 4 और उसको डिवाइड करेंगे एक ज़्यादा पावर से, 5 से। बस शर्त आपको ध्यान में रखना कि 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। इन दोनों संख्याओं में, संख्या में और डिवीजन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए और पावर इससे एक कम होनी चाहिए, तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए 3 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो कितना आता है, 81 आता है, और 81 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो सेम जो क्वेश्चन आपका 119 है, इसमें क्या दे रखा है कि 13 की पावर 388 और इसको डिवाइड करते हैं 389 से। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और पावर है वो डिवीजर से एक कम है, तो इसका रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये हर इसी कंडीशन के लिए अप्लाई होगी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी ये बात। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 120। सेम वही कंडीशन बनती है 120 में, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 11 की पावर 222 को डिवाइड करेंगे हम 223 से। तो सेम सिचुएशन, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और पावर है वो इस डिवीजर से एक कम है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रहेगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट पे बढ़ लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 121। सेम उसी प्रकार से है, तो इसका भी रिमाइंडर है वो कितना रह जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 122। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या लिख रखा है कि 3 की पावर 4, 3, 2, 1 को डिवाइड करना है 80 से। तो यहाँ से इसको हम कैसे करेंगे कि 3 को ऐसी पावर में हम कन्वर्ट करेंगे जो 80 के आसपास हो। तो देखिए 3 की पावर हम 4 लिख देंगे। अब इस पावर 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 आठे 32 और एक 0, 1080 आ जाएंगे यहाँ से। और 3 है ये क्या रह जाएगा, एक पावर इसकी बाहर रह जाएगी। जब इसको आप रिजोल्व करेंगे तो यहाँ से यही आने वाला है। अब इसको डिवाइड करना है 80 से। अब ये वाली संख्या बन जाएगी 81। 81 की पावर कितनी हो जाएगी, 1080 हो जाएगी।
और मल्टीप्लाई में 3 है। इसको जब 80 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा और ये रिमाइंडर 3 है ही है, तो कितना आ जाएगा इसका 3 आंसर। 3 है वो रिमाइंडर रहेगा क्वेश्चन नंबर 122 का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 36 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 हम कर लेते हैं यहाँ से। 124 में क्या दे रखा है कि 2 की पावर 76 को डिवाइड करना है 96 से। तो देखिए यहाँ से, अब देखिए इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 की पावर 5 है ये अलग से लिख लेंगे, बाकी पावर कितनी बच जाएंगी, 2 की पावर 71। अब इसको 96 से डिवाइड करेंगे, ये वाली संख्या कितनी बन जाएगी, 32 बन जाएगी। 2 की पावर जब 5 करेंगे और 2 की पावर 71 है ये, और डिवाइड में कितना है 96। अब जब इसको हम काटेंगे तो ये कितने में कटेगा, 3 पे कट जाएगा, 32 थी 96 हो जाएंगे यहाँ से। अब देखिए इसको आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास ऊपर जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, 2 की पावर 71, उसको जब डिवाइड करते हैं 3 से तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, -1, और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 71। पावर ओड है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इस संख्या को हमने कितने से काटा था, 32 से काटा था, तो 32 की और क्या कर देंगे, 2 की आपस में गुणा कर देंगे, तो यहाँ से रिमाइंडर वो कितना बच जाएगा, 64। तो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 125। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन तो दे रखा है, क्वेश्चन 5 की पावर 500 अपॉन इसको डिवाइड करना है 500 से। तो देखिए हमने एक जो रूल हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या दे रखा था कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या की जैसे पावर 97 लेते हैं, उसको अगर पावर से ही डिवाइड करते हैं तो वहाँ से रिमाइंडर 1 बचता है। बशर्ते उसमें कंडीशन क्या था कि संख्या में और डिवीजन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 5 है और 500 है, इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो ये उस वाले रूल से नहीं होगा, इसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो इसको हम सोल्व करके लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से 5 की पावर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, 5 की पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 125 से कट जाएगा, और 5 की पावर कितनी लिखेंगे हम, यहाँ पर 3 लिखेंगे, और पीछे कितना रह जाएगा, 5 की पावर 497 रह जाएगा, और नीचे कितना है 500 है। अब यहाँ से ये वाली संख्या कितनी बन जाएगी, 125 बन जाएगी। 125 से जब इसको काटेंगे तो ये कितने बनेगा, 4 पे जाएगा, 4 आ जाएंगे, 4 से कट जाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर 5 की पावर 497, इसको डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ से रिमाइंडर हो कितना बचेगा, 1 की पावर 497, वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ से 1 आ रहा है, लेकिन हमने इस संख्या को काट रखा है कितने से, 125 से, तो 125 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो यहाँ से रिमाइंडर है वो फाइनली कितना आ जाएगा, 125 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा यहाँ से कि 2 की पावर 35 को हमने डिवाइड करना है 10 से। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 की पावर 34 इसको लिख सकते हैं हम, इस वाली पावर को हम, और डिवाइड करेंगे 10 से। अब देखेंगे यहाँ से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10। अब यहाँ से इसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास अब कितना बच गया, 2 की पावर 34 को हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो इसको इस वाले टर्म को और क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 करेंगे और पावर 17 कर देंगे, तो वहीं आ जाएगा 2 की पावर 34, और नीचे 5 से डिवाइड करेंगे। अदरवाइज जो टर्म हो कितनी बन जाएगी, 4 की पावर 17 बच जाएगा, नीचे 5 है। अब यहाँ से ये इसका जब रिमाइंडर करेंगे तो -1 रिमाइंडर होगा, -1 की पावर 17 है, और कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ से -1 की पावर ओड नंबर हम करते हैं तो -1 ही आएगा। अब -1 हम लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो 4 है वो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन हमने इस संख्या को पहले यहाँ से 2 से काट रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, तो फाइनली जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 हमारा क्या दे रखा है इसमें कि 15 की पावर 40 गुना में
15 की पावर 40 है, इसको डिवाइड करना हमने 100 से। तब यहाँ से देखिए 15 की पावर 40 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 की पावर 2 कर दे या 15 इंटू 15 कर ले, और 15 की पावर कितना आ जाएगा, 38 है ये, और रह जाएंगी। इसको डिवाइड करना हमने 100 से, हम डिवाइड करना है अब 100 से। तो देखिए कट रही है संख्या, 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 आ जाएगा, 5 से 20 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 दिए 15, 500 की 20। अब हमारे पास फाइनली जो टर्म है वो कितनी रह रही हैं, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 15 की पावर 38। अब इसको 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है, और यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 माइनस 1 की पावर 38, तो ये 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू 1। अब देखिए रिमाइंडर आपका 1 बच रहा है, लेकिन यहाँ से हमने संख्याओं किससे काट रखा है, पहले 5 से एक बार यहाँ पर काटा, 5 से एक बार यहाँ पर काटा, टोटल कितनी बार काटा, 5 5 से 25, तो 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा हमारा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। तो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 128। तो 128 में क्या दे रखे हैं, 35 की पावर 40 दे रखे हैं, और उसको हमने डिवाइड करना है 100 से। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, 35 मल्टीप्लाई 35, बाकी जो पावर है वो कितनी बच जाएंगी, यहाँ से कितनी बच जाएंगी, 35 की पावर 38, उसको हमने डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ से काटेंगे हम, तो 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से आ जाएगा ये 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से आ जाएगा ये 4। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है टर्म, 7 इंटू 7, और 35 की पावर कितनी है, 38 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो यहाँ से इसको रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बच जाएगा, यहाँ से भी रिमाइंडर कितना बच जाएगा, अगली बार संख्या से -1, यहाँ से भी रिमाइंडर -1 बचेगा, यहाँ से भी रिमाइंडर -1 बचेगा, और यहाँ से भी कितना बच जाएगा, -1 की पावर 38 है। अब देखिए -1 -1 +1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा यहाँ से, तो कितना आ गया, रिमाइंडर 1 आ रहा है यहाँ से। अब देखिए संख्या को हमने 2 बार कितने से काट रखा है, 5 से काट रखा है, 5 से यहाँ पर काट रखा है, 5 से यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया, 5 इंटू 5 25। तो आखिर में क्या करेंगे, 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका रिमाइंडर है फाइनली वो क्या रहने वाला है, 25 रहने वाला है। ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 के ऊपर। 129 में क्या दे रखे है, वही सेम सिचुएशन, फॉर्मेट थ्योरम जो होती है, फॉर्मेट जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हमने करना है कि 2 की पावर 72 को जब डिवाइड करेंगे 73 से, इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, डिविजर से जो पावर है वो एक कम होनी चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेट फॉर्मूला, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 130 पर हम आते हैं, तो सेम उसी प्रकार से, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 131 पर हम बढ़ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 131 क्या दे रखे हैं कि 2 की पावर 106 को डिवाइड करना है हमने 53 से। अब देखिए ऊपर वाली जो संख्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से 2 की पावर 53 मल्टीप्लाई 2 की पावर 53 अपॉन 53। यहाँ से अब देखने का, अब देखिए इसी के अंदर हम फॉर्मेट जो थ्योरम है वो पुट करते हैं, और पुट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखना है 2 इंटू 2 की पावर कर सकते हैं इसे, इसी संख्या को हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू 53, और 52 लिख रहे हैं पावर यहाँ पर, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड क्या हो जाएगा 53। ठीक है, इस वाले टर्म को हमने ऐसे लिख लिया और इस वाले टर्म को हमने ऐसे लिख लिया। अब डिवाइड करेंगे 53 से, तो फॉर्मेट फॉर्मूले का यूज़ करके हमारे पास यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ पर ये 2 बच रहा रिमाइंडर, यहाँ पर ये वाला रिमाइंडर, तो इसमें कितना बचेगा 1 बचेगा, इसमें रिमाइंडर फिर दोबारा से कितना बचेगा 1 बचेगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 है, वो राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन अगले पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, इसमें क्या दे रखे हैं कि 5 की पावर 91 को डिवाइड करना हमने 31 से। तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, हम इस वाली संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 5, इसको डिवाइड करें हम 31 से। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे इसको हम डिवाइड करके देखेंगे यहाँ से, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट रूल यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें भी रिमाइंडर है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये 5 का 5 ही रहेगा इसमें। तो अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 है वो फाइनली रिमाइंडर आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ लेते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन है वो सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 133 है कि 37 की पावर 100 दे रखी है, उसको डिवाइड करना है हमने 7 से। अब देखिए यहाँ से इस वाली संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, 37 को 7 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 7 5 35, तो 2 बचेगा। तो 2 की पावर कितनी रह जाएंगी, 100 रह जाएंगी। अब नीचे 7 है। अब 2 को हम लिखेंगे किस फॉर्मेट में कि 2 की पावर 3 कर लिया हमने, और उसकी पावर कितना कर देंगे, 33 कर देंगे, और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो यहाँ से पूरा टर्म कितने हो जाएगा, 2 की पावर 100 हो जाएगी। तो उसको हमने चेंज करके ऐसे लिखा है, और डिवाइड करना अब कितने से, 7 से। अब ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ से बाहर पावर कितनी है, 33, और मल्टीप्लाई कितना है, 2, उसको जब डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये कितना बचेगा, यहाँ से 2 ही रहेगा। तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं हम 134। 11 की पावर 77 है, और उसको हमने डिवाइड करना है 7 से। 11 की पावर 77 दे रखे हैं, उसको हमने डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पर जैसे 11 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 की पावर हम 77 लिख सकते हैं, उसको फिर दोबारा से डिवाइड करना है 7 से। अब देखिए 4 को हम, इस वाली पावर को हम क्या लिख सकते हैं। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, देखिए 143 की पावर 321 है, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो यहाँ से जब डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली हम रिमाइंडर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 की पावर कितना आ जाएगा, 321 हम लिख देंगे। उसको दोबारा से जब 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, तो देखिए इस वाली टर्म को हम अब कैसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2, अब ये वाली पावर है, इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, यहाँ से तो कितना आ जाएगा, ये 160 आ जाएगा। 160, और अब कितना बच जाएगा, 3 और मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इसको टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब डिवाइड करना है इसको 5 से, तो ये वाले अंदर वाली टर्म कितनी बन जाएगी, 9 बन जाएगी। यहाँ से 9 की पावर 160 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 3 है ही, उसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर आपकी 160 है, गुणा 3 है। -1 की पावर जब 160 करेंगे तो ये 1 का 1 रहेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो इसका फाइनली ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 हम करते हैं यहाँ से। इसमें क्या करना है, सेम वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट फॉर्मूला वाला। क्या नाम है, फॉर्मेट फॉर्मूला, आप याद रखना है, फॉर्मेट्स फॉर्मूला। इसमें कंडीशन क्या होगी कि जो डिवीज़र होता है वो पावर से एक ज़्यादा होना चाहिए, और संख्या में और डिवीज़र में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन हम इस फॉर्मेट फॉर्मूले को, इस फॉर्मेट रूल को हम पहले कर चुके हैं, किस प्रकार से आता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 137 हम कर लेते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 137 में क्या दे रखे हैं कि 3 की पावर 162 को डिवाइड करेंगे 162। अब देखिए यहाँ पर पावर सेम है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो इसको कुछ ना कुछ क्या लिखेंगे, डिफरेंट चेंज करना पड़ेगा। तो 3 की पावर, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से 4 करेंगे, और अब 3 की पावर कितनी बच जाएगी, 158 बच जाएंगे। यहाँ से इसको डिवाइड करना हमने
162 से। तो 3 की पावर 4 से जब इसको हम काटेंगे यहाँ से तो ये कितने बन जाएंगे, 81 बन जाएंगे। 81 को इसको काटेंगे, 81 दूनी 162। अब फाइनली कितना रह गया हमारे पास, 3 की पावर 158। उसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। लेकिन हमने इस संख्या को कितने से काट रखा है, 81 से काट रखा है। तो 81 से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 81 इसका रिमाइंडर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 हम कर लेते हैं यहाँ से। 138 में क्या दे रखा है कि 5 की पावर 250 को डिवाइड करना हमने 250 से। तो यहाँ से देखिएगा सेम उसी प्रकार से इस पावर को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 है वो अलग से लिखेंगे। अब कितना बच जाएगा, 5 की पावर 247 है, ये अलग से बच जाएगा। और नीचे कितना है, 250 है। अब 5 की पावर 3 है कितना होता है, 125 होता है। 125 को इससे काटेंगे, ये 2 आ जाएगा। अब टर्म कितनी बच जाएंगी, ऊपर यहाँ से तो 1 रह गया। अब ऊपर कितना बच गया इसमें, 5 की पावर 247, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। 1 की पावर कितनी रह जाएगी, 247। और 1 की पावर जितनी भी करेंगे वो 1 ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पर इसका रिमाइंडर 1 नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, जितनी संख्या को कितने से काटा है, 125 से काटा है। तो 125 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो कितना आ जाएगा, फाइनली ये 125 आ जाएगा। ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि 2 की पावर 111 को डिवाइड करना है 5 से। तो देखिए इसको हम कर सकते हैं, 2 को हम चेंज करेंगे, 2 की पावर 2 कर देंगे और पावर बाहर कितनी बच जाएगी, 55। 55 दूनी 110 और पावर 1 और बढ़ाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 से डिवाइड करना है। ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी। 4 की पावर 55 और मल्टीप्लाई 2 है, उसको डिवाइड करेंगे जब 5 से। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर 55 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ से -1 की पावर 55 करेंगे तो और संख्या तो माइनस में आएगा। -1 × 2 आपका कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 रिमाइंडर हम लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 3 हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 32146 इसकी पावर दे रखी है, इसको हमने डिवाइड करना है 17 से। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 की पावर हम ऐसी ले तो सकते हैं, वो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, कि वो 17 के आसपास हो, रिमाइंडर का कम से कम बचे। लेकिन देखिए जैसे हमने फॉर्मेट थोड़ा हमने की है, उसमें क्या किया है कि किसी भी संख्या की जो पावर लेंगे वो डिविजर से एक कम होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसकी पावर फॉर्मेट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मेट रूल के अकॉर्डिंग एक पावर कम करके बनाएंगे इसको। तो अंदर वाली जो टर्म रह जाएगी उसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा वहाँ से। तो इसलिए ईजी हो जाएगा करना इसको। तो 3 की पावर अगर हम 16 लेते हैं और नीचे 17 से तो हम डिवाइड करेंगे ही करेंगे, तो इतनी टर्म ये कितनी रह जाएगी, फॉर्मेट रूल के अकॉर्डिंग रह जाएगी। अब 3 की पावर 16 हमने अंदर ले लिया। अब इस वाली पावर को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 134। और बाहर है तो पावर और लेनी पड़ेंगी 3 की पावर 2, तब जाकर के ये 3 की पावर 2146 पूरी कंप्लीट होंगी। अब देखिए ये वाले जो टर्म है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट रूल आपका लग रहा है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 की पावर 34 करेंगे और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 9। अब यहाँ से तो 1 हो जाएगा। अब 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बचेगा। तो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन क्या रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 2 की पावर 5557 को हमने डिवाइड करना है 13 से। तो देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 140 की तरह ही हम कर सकते हैं इसको फॉर्मेट रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले 2 की पावर 12 कन्वर्ट करेंगे। तो 2 की पावर 12 करेंगे हम, और अब बाहर पावर कंप्लीट करने के लिए 12 से क्या करेंगे, इस वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 12 चौके 48, बच के 7, 12 छक्के 72, बच के 3, 12 तिये 36, 1 बच गया। तो 2 बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे आ जाएगा आपका 13।
अब ये वाला इतना जो स्ट्रक्चर है ये फर्मेट रूल के अकॉर्डिंग हो गया है। इसका रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 की पावर कितना लेंगे हम, 463 लेंगे, और आपका अगले वाले टर्म में यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा ही। ये टर्म आपकी 1 हो जाएगी, 1 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 और क्वेश्चन नंबर 141 एक जैसे हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 25 की पावर 26 है और इसको डिवाइड करना हमने 26 से। तो देखिए वेरी सिंपल है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना रहेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर जब 26 करेंगे, अब -1 की पावर इवन संख्या है तो ये कितना आ जाएगा, 1 आपका प्लस में पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 143, 27 की पावर 29 है, उसको डिवाइड करना है हमने 28 से। तो वेरी सिंपल है, यहाँ से रिमाइंडर है कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 की पावर हम जब 29 करेंगे, अब -1 की पावर 29 है वो एक ऑड संख्या है, तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 1 लिखेंगे। तो -1 तो हम राइट आंसर हो नहीं सकता, तो उसको 28 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 27। कितना आ जाएगा, 27 है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 37 की पावर 39 को डिवाइड करेंगे 36 से। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कितना किसी प्रकार का हो, एक कम ज़्यादा का यहाँ पर संख्या में और डिवीजन में अगर फर्क होता है तो रिमाइंडर एक ही बचता है, या तो नेगेटिव बचेगा या पॉजिटिव बचेगा। अब आंसर डिपेंड करता है पावर के ऊपर। अब यहाँ से हम देखेंगे डिवीजर आपका एक कम है और डिविडेंड वो 37 है, तो एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर एक बचेगा पॉजिटिव। अब इसकी पावर, एक की पावर कितनी भी ले, आपका रिमाइंडर फाइनली कितना रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ लेते हैं हम कि 60 की पावर 59 को हम डिवाइड करेंगे 59 से। तो इस संख्या में एक डिफरेंस है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 1 की पावर 59 है, तो रिमाइंडर फाइनली कितना रहने वाला है, 1 ही रहने वाला है। तो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। पढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, देखिए 17 की पावर 23 प्लस में 29 की पावर 23 को हमने डिवाइड करना है 23 से। अब यहाँ से देखिए इसमें देखेंगे डिफरेंस कितना है, -6 का। -6 की पावर 23 करेंगे प्लस यहाँ पर देखेंगे हम ये रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 पॉजिटिव बचेगा। 6 की पावर कितने करेंगे, 23 करेंगे। अब देखिए पावर आपकी ओड है, तो ये वाले जो वैल्यू है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन क्या है, ये संख्या नेगेटिव में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, बराबर वैल्यूज हैं, इसलिए आपस में क्या कट जाएंगे आपस में। कट करके कितने आंसर देंगी, 0 आंसर देंगे। तो रिमाइंडर है वो कितना देंगे, 0। तो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 में सेम उसी प्रकार से दे रखे हैं 81 की पावर 67, उसको डिवाइड करना हमने 82 से। तो देखिए सिंपल, और प्लस में क्या दे रखा है, इसमें 9 दे रखा है। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, -1 बचेगा। -1 की पावर कितनी आ जाएगी, 67 आ जाएगी, और यहाँ से कितना है, 9 है, तो 9 का 9 रह जाएगा। -1 की पावर करेंगे तो 67 करेंगे तो -1 है, प्लस में 9 है, इसको सोल्व करेंगे रिजॉल्व, तो 8 वो क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ऑप्शन में ये चीज़ें गलत, ऑप्शन गलत पुट कर रखे हैं, तो इसका आंसर क्या बचेगा, इसका जो रिमाइंडर है वो 8 बचेगा। यही इसका क्या है, राइट आंसर है। हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर ये मल्टीप्लाई अगर ये होता तो -9 आपका रिमाइंडर यहाँ से बचता। फिर -9 को हम लिख नहीं सकते 82 में से, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर अब 73 है वो, फिर वो रिमाइंडर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग है वो रिमाइंडर है वो कितना रहने वाला है, 8 ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पर, तब रिमाइंडर आपका 73 आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 में क्या दे रखे हैं, 67 की पावर 54 प्लस में 32 की पावर 79, उसको डिवाइड करेंगे 11 से। तो यहाँ से देखिए 11 छक्के 66, 1 बचेगा, प्लस 11 3 33, -1 बचेगा, -1 की पावर कितनी दे रखी है, 79,
तो -1 की पावर 79 है। अब रिमाइंडर है या आंसर है वो डिपेंड करता है माइनस वाले टर्म पे। अब पावर 79 है यहाँ से, तो -1 का 1 रहेगा, माइनस में ही रहेगा, तो -1 से -1 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। लेकिन अगर ये पावर आपकी इवन नंबर होती तो तब आपका रिमाइंडर को कितना बचता, 2 बचता, लेकिन अब क्या है ये 0 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं हम। क्या दे रखा है, 29 की पावर 11 प्लस 17 की पावर 11 को डिवाइड करना है 23 से। देखिए उसी प्रकार से है, तो यहाँ से इसको इसमें देखेंगे रिमाइंडर 6 की पावर 11 बचेगा, अगले में कितना बचेगा, -6 की पावर 11 बचेगा। तो वैल्यू सेम आएंगे, लेकिन ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसलिए आपस में कट जाएंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 हमारा है यहाँ से। तो देखिए 150 है वो कैसे होगा, 66 की पावर 66 प्लस 74 की पावर 66 को डिवाइड करना है 14 से। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये टर्म कितनी हो जाएगी, 14,570 -4 की पावर 66 प्लस यहाँ पर भी कितना बच जाएगा 14,570, 4 की पावर रिमाइंडर वो कितना रहेगा 4 रहेगा, तो उसकी पावर भी कितनी आ जाएगी 66। तो देखिए ये टर्म है आपस में कटेंगी नहीं। क्यों नहीं कटेंगी, क्योंकि पावर आपकी इवन नंबर है। अब इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 0 है वो नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पावर दे रखी है वो इवन नंबर में दे रखी हैं। अगर ओड नंबर पावर दिया होता तो इसका रिमाइंडर हम 0 निकाल सकते थे। यहाँ पर 65 दिया होता, 67 दिया होता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर पावर है ये क्या दे रखी है, इवन नंबर में दे रखी है, तो एक जैसी टर्म आपस में, तो यहाँ पर रिमाइंडर वो 0 नहीं बचेगा। इसको आगे और रिजोल्व करेंगे। तो देखिए इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर आपकी क्या है इवन में दे रखी है, तो इसको हम 4 की पावर 66 लिख सकते हैं। और अगले वाली दे रखी है 4 की पावर 66, तो ये क्या हो जाएगा, हम कैसे करेंगे इसको, तो 2 × 4 की पावर 66 लिख सकते हैं, नीचे 14 है। अब यहाँ से ये संख्या इसको काटेंगे 2 की पावर 7, ठीक है। तो हमारे पास अब कितना क्या आ गया हमारे पास, इसको आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना बच गया 4 की पावर 66 को नीचे 7 से। अब ध्यान में रखना यहाँ से 2 से हमने काट रखा है, तो आखिर में रिमाइंडर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस वाले टर्म को हम आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 की पावर 3 की पावर 22 कर सकते हैं इसी टर्म को, नीचे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 4 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 की पावर 22 को 7 लिखेंगे, 7 की 63, यहाँ से 1 बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, लेकिन एक रिमाइंडर फाइनली आंसर नहीं, इसको हमने मल्टीप्लाई कर रखा है कितने से, हमने इसको काट रखा है 2 से, ठीक है ना, 2 से इसको हमने काट रखा है यहाँ से। तो क्या होगा 1 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो फाइनली जो है जो आंसर है वो कितना रहेगा आपका 2 ही रहेगा यहाँ से। तो कितना आएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। ऑप्शन इसके भी गलत पुट कर रखे हैं, तो फाइनली आंसर इसका कितना रहेगा 2 रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट, आप इसको क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151 है यहाँ से, 69 की पावर 189 प्लस में 131 की पावर 189, इसको हमने डिवाइड करना है 25 से। 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 × 75 -6 रिमाइंडर बचता है, -6 की पावर कितनी कर देंगे 189 करेंगे यहाँ से, और यहाँ से देखेंगे 25 × 5 = 125, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचता है 6 बचता है, तो इसकी पावर कितनी करेंगे 189 करेंगे। तो दोनों टर्म अलग अलग होगी, ये पावर आपकी क्या है ओड है, तो आपस में कट जाएंगी, तो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा 0 बचेगा। ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगले पर बढ़ लेते हैं हम। 64 की पावर 65 -97 की पावर 65 33 33 दूनी 66 -2 है वो रिमाइंडर बचेगा की पावर 65, यहाँ पर 33 3 99 -2 है क्या बचेगा आपका रिमाइंडर बचेगा, लेकिन ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, इसलिए आपस में कट जाएंगे, तो रिमाइंडर फाइनली कितना बचेगा 0 बचेगा।
अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 153 है हमारा। उसमें क्या दे रखा है कि 68 की पावर 169 माइनस 135 की पावर 135, उसको डिवाइड करना हमने 67 से। तो यहाँ से रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा। यहाँ से इसको रिमाइंडर हम देखेंगे तो अभी कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 67 दूनी 134 होते हैं तो 1 बचेगा। अब एक की पावर कितनी ही हो आपस में कट जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 हमारा यहाँ से क्या दे रखे हैं, 13 की पावर 159 माइनस 91 की पावर 100 को डिवाइड करना हमने 26 से। तो देखिए इस वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 13 की पावर 158 को डिवाइड करेंगे 26 से। आगे इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 91 इंटू 91 की पावर 99 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 से कट रहे हैं, रिमाइंडर यहाँ पर 2 बच रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे 13 7 91, 13 दूनी 26, यहाँ भी 13 से कट रहे हैं, 2 इसमें रिमाइंडर बच रहा है। सेम बातें यहाँ पर है। तो इस वाली संख्या को देखेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 माइनस। अब देखिए 2, इसको देखेंगे तो यहाँ पर 7 को देख रहे हैं इसे, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ से भी इसको रिमाइंडर देखेंगे तो 1 बचेगा। तो 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 आ गया आपका, 1 से 1 कट गया तो 0 हो, वो क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 की पावर 37 दे रखे और -3 दे रखे है, उसको डिवाइड करना है 80 से। यहाँ से इसको जब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 की पावर 37 -3 है तो ये कितनी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में आएगी। तो -1 और -3 कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। -4 तो रिमाइंडर लिख नहीं सकते, उसको 80 में हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 76 है। ये अपना करेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 हमारा यहाँ से क्या दे रखा है, 26 की पावर 169 और 49 की पावर 150। यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ से तो कितना हो जाएगा, देखिए 26 की पावर 169 मल्टीप्लाई 49 की पावर 150 को डिवाइड करना है 65 से। अब देखना यहाँ से ये संख्या इससे आपस में कट रही हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 26 इंटू 26 की पावर 168 मल्टीप्लाई 49,150 अपॉन 65। अब देखेंगे 13 दूनी 26, 13 पाँचू 65। यहाँ पर देखेंगे रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। यहाँ पर हम देखेंगे 26 5 5 25 तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तो -1 है वो रिमाइंडर बचेगा। की पावर 150 जब करेंगे तो -1 आपका प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 2 आएगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है। लेकिन इस संख्या को हमने 13 से काट रखा है पहले, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, 26। ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 157 में क्या दे रखा है, सेम उसी प्रकार से है। 68 की पावर 102 मल्टीप्लाई 91 की पावर 92 को डिवाइड करना है 51 से। यहाँ से तो देखिए 68 को आप कैसे लिख सकते हो, 68 इंटू 68 की पावर 101 मल्टीप्लाई 91 अपॉन 51। अब 17 से कट रहे हैं, 17 चौके 68, 17 तिये 51। जैसे 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, मल्टीप्लाई इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाएगा, यहाँ से -1 बचेगा। और क्योंकि 23 थी 69 होते हैं, -1 बच जाएगा। यहाँ से रिमाइंडर आप जब करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। -1 की और आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना, अब -1 आप लिख नहीं सकते, -1 आपका जो आ गया है उसको कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब 2 रिमाइंडर आपका बचेगा, लेकिन 17 से इसको काट रखा है तो हमें 17 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 17 दूनी कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे। तो 34 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी है करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 158 है यहाँ से। तो देखिए 158 क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा है कि
45 की पावर 149 मल्टीप्लाई 93 की पावर 102 को हमने डिवाइड करना है 69 से। तो देखिए यहाँ से इस टर्म को हम काटेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 45 इंटू 45 की पावर 148 लिख सकते हैं, और ये 93 की पावर 102 है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 69 से। इसे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएंगे कितने, 23। अब ये संख्याएं, अब क्या करेंगे, इनको रिमाइंडर हम देखेंगे। तो रिमाइंडर है वो यहाँ से हम देख रहे हैं, जैसे इस वाली संख्या को जब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15 है वो रिमाइंडर लिख सकते हो आप, या -8 लिख सकते हो। यहाँ से देखेंगे 23 दूनी 40, तो -1 है वो रिमाइंडर बचेगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 148 हो जाएगी। और यहाँ से देखेंगे 2300 के 92, तो -1 है, यहाँ पर भी रिमाइंडर बचेगा, 102 बचेगा। यहाँ से ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो फाइनली वो कितना बचेगा, 15 है, वो आपका राइट आंसर होगा। 15 राइट आंसर नहीं होगा, सॉरी। अब देखिए इस संख्या को हमने 3 से काट रखा है, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 45, तो 45 है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 159 में क्या दे रखा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 113 की पावर 113 मल्टीप्लाई 75 की पावर 75, इसको डिवाइड करना हमने 19 से। तो देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 19 का 114, तो एक ज़्यादा रह गया, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 1900 के 76, ये भी -1 बचेगा रिमाइंडर, इसकी पावर 75 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये -1 होगा, ये भी -1 आ जाएगा, क्योंकि पावर आपकी दोनों में ओड है, तो -1 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, तो 1 ही क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन जो आगे हैं वो आपके थोड़े से चेंज होने वाले हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 160 में क्या दे रखा है कि 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और 10 की पावर एज सो ऑन आपकी 1000 तक है, 1000 तक दे रखी है। तो देखिए अगर 10 को हम 6 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 10 की पावर 1 को हम 10 लिखेंगे, उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा। उसी प्रकार से 10 की पावर 2 लिखेंगे, 10 की पावर 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसी प्रकार से अगर 10 की पावर 3 हम लेते हैं और उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 1000 हो जाती है, और उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली कितना आने वाला है, रिमाइंडर है वो 4 आने वाला है। मतलब कि 10 की कितनी भी पावर हम ले लें, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही बचेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे हम करते हैं इसमें कवर कि देखिए अब पहले वाले टर्म में यहाँ पर कितना बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पर भी कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है, एज सोन 4 बचेंगे। अब देखिए यहाँ पर 10 की पावर कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है, तो ये कितनी बार बचेगा, 4 है, ये 1000 टाइम्स बचेगा। कितना बचेगा भाई, 1000 टाइम बार क्या बचेगा, 4 बचेगा टाइम्स बार। तो 4 है वो 1000 बार बच रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इनका जोड़ 4000 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 4000 को फिर 6 से करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर हो फाइनली कितना आने वाला है, 4 ही आने वाला है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 10 की पावर कितनी भी ले लें, उसको अगर जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है, 4 ही बचेगा। मतलब कि जो इसमें जो डिविजिबिलिटी जो रूल होता है, डिविजिबिलिटी जो रिपीटेबल होती है, रिपीटेबिलिटी जो होती है वो एक राउंड में ही हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 10 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 6 से हो जाएगा, 6 1 जा 6, 4 बच जाएंगे, फिर 0 लेंगे, फिर 6 6 जा 36 हो जाएंगे, फिर आपके 4 बचेंगे। मतलब कि हर बार में 4 बच रहे हैं, सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो उसकी जो ऊपर जो आपका रिमाइंडर जो बच रहा है उसकी जो रिपीटेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, उसकी जो रिपीटेबिलिटी होती है वो एक ही बार में हो रही है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसका 4 रिमाइंडर आपका बचेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 43। अब यहाँ से अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है बात। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं
क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 163 हम कर लेते हैं, 163 कर लेते हैं, फिर आपको 161 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से सेम बात, यहाँ पर 10 की पावर 10 उसको डिवाइड करेंगे हम 6 से। अभी थोड़ी देर पहले बताया 10 की पावर हम कितना भी ले लें, 10 की पावर हम कितना भी ले लें उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका 4 ही बचेगा। तो यहाँ से इस टर्म में कितना बचेगा 4, इस टर्म से हम यहाँ पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना बचने वाला है 4, रिमाइंडर बचने वाला है 4 बचने वाला है। उसी प्रकार से अगले टर्म से भी कितना बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगले टर्म से भी रिमाइंडर कितना बचेगा 4 ही बचेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हों। तो यहाँ पर भी +4 बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पर भी 4 बचेगा, अगले टर्म में भी 4 बचेगा, एज सो ऑन। ये है जो 4 है वो कितनी बार बचेगा। देखिए यहाँ पर पावर 10 है, फिर 100 हो रही है, फिर 100 हो रही है, तो कितनी टाइम बढ़ रही है, यहाँ पर 0 काउंट कर लेंगे तो 10 बार। तो 4 है, कितनी बार रिमाइंडर बच रहा है, 10 बार बच रहा है, 10 बार बच रहा है, ठीक है ना, 10 बार। तो 4 10 बार आया तो इसका मतलब कितना हो गया, टोटल 40 हो गया। 40 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अब देख लेते हैं जो पिछला जो क्वेश्चन है उसको आप कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 161, यहाँ से देखिए 10 है, जैसे हम एक बार स्टार्टिंग से लेते हैं 10 लेते हैं। 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जैसे 7 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा डिविडेंड, सॉरी आपका जो ये है ना क्वोशंट आपका 3 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर क्वोशंट 4 लेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ से 2 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 7 5 35, फिर 5 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर रिमाइंडर 3 बचेगा। तब देखिए 3 रिपीट हो गया है, कितने बाद रिपीट हुआ है, 6 के बाद में रिपीट हुआ है। तो ये जो रिपीटिबिलिटी जो हमने की थी फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसके बाद में आपका रिमाइंडर है वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो कितनी पावर तक के बाद आपका रिपीट होता है, 10 कितनी बार लेंगे 6 टाइम्स के बाद। तो 6 आपकी क्या है 7 की रिपीटेबिलिटी है। तो यहाँ से जो फर्मेट थ्योरम हमने की थी उसके अकॉर्डिंग हम करने की कोशिश करेंगे इसको। तो फर्मेट थ्योरम क्या थी कि एक पावर अगर हम कम लेते हैं जो डिवीजर होता है, जैसे मान लीजिए 10 की पावर यहाँ से 10 की पावर अगर 6 करें और उसको डिवाइड करेंगे हम 7 से तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब यहाँ पर क्या दे रखा है 10 की पावर 10 दे रखा है। तो 10 की पावर जो 10 है उसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो इसको फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर 6 एक लिख लेंगे और 10 की पावर 4 है ये अलग से लिख लेंगे। उसको जब डिवाइड करेंगे 7 से तो ये तो आपका रिमाइंडर यहाँ से तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको जब हम करेंगे डिवाइड यहाँ से 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 कितना होता है, 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 10,000 हो जाएंगे। और जब इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे यहाँ से तो 7 से डिवाइड करने पर आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आता है, तो यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना आता है 4 आता है। देखिए 10 की पावर 4 करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर आपका 4 आएगा। तो हर एक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 10 की पावर 6 यहाँ से उठानी है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देख लेते हैं अभी सिस्टम को। देखिए यहाँ से अगर हम 10 की पावर 6 है वो अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो गया। अगली वाले टर्म में प्लस में 10 की पावर हम कितनी लेंगे, यहाँ से जब 6 हमें उठाना है यहाँ से तो 10 की पावर 6 ले लेंगे और ये क्या हो जाएगी 16 बार ले लेंगे तो 16 6 के 96 होंगे। अब 10 की पावर कितनी बच गई 4 बच गई बाहर। तो 10 की पावर जो 100 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस में। उसी प्रकार से आगे 10 की पावर जो 1000 दे रखी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6 इंटू 166 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है ना।
तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 की पावर 1000 आ जाएगा यहाँ से। तो हर बार में हमने फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाला लेना है और आपका जो पावर है कितनी बचती जाएगी 10 की पावर 4 बचती जाएगी। उसी प्रकार से लास्ट वाले में भी कितनी बच जाएगी 10 की पावर 4 है ये आपका बच रहा है इसमें। तो जब इस सभी संख्याओं को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये आपका रिमाइंडर यहाँ पर 1 देगा, यहाँ पर आपके पावर कितनी बचेगी 10 की पावर 4 बचेगी। ये वाला भी फॉर्मेट आपको कितना रिमाइंडर देगा 1 देगा और इसमें कितना बचेगा 10 की पावर 4 है ये बचेगा इसमें। उसी प्रकार से यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा, ये भी 10 की पावर 4 आपका फाइनली आपका ऊपर बच रहा है इसमें। तो हम आगे इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 4 ये हर बार बच रहा है 10 की पावर 4। और ये कितनी बार बचेगा, क्योंकि आखिर में देखिए इसकी पावर है वो कितनी दे रखी है यहाँ से, इसमें 10 की पावर 10 बार आपका क्या हो रहा है, ये जो जीरो आपकी कितनी आ रही है 10 बार आ रही हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 10 की पावर 4 है कितनी बार आया है भाई 10 बार आया है। कितनी बार आया है 10 बार। 10 की पावर 4 कितनी बार आया है 10 बार आया है। तो यहाँ से अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जैसे हमने अभी कवर किया है तो 4 रिमाइंडर बच रहा था, इसमें भी रिमाइंडर 4 बचेगा, इसमें भी रिमाइंडर 4 बचेगा। तो ऐसे कर करके ये जो 4 है वो रिमाइंडर वो कितनी बार बचेगा 10 बार बचेगा। तो 10 बार आपका बच रहा है तो टोटल है वो रिमाइंडर कितना बच रहा है ऊपर 10 चौके 40। 40 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका फाइनली कितना बचेगा 5 वो बचेगा। तो ऑप्शन इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी ये वाली बातें। रिमाइंडर आपका फाइनल कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आपको वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके आप इसको देख सकते हो। बढ़ लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं 162। 162 में उसी प्रकार से सेम बातें हैं। देखिए 10 की पावर 10 दे रखी, 10 की पावर 100 फिर 1000, उसी प्रकार से 10 की पावर आपकी क्या दे रही है 10 बार इसमें ऊपर दे रखी है पावर। तो देखिए इस 10 जैसे हम लेते हैं 10 को उठाते हैं तो 10 को जब 9 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 10 की पावर 2 लेते हैं, 10 की पावर 2 का मतलब 100 हो जाएगा, उसको जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। मतलब कि 10 की पावर हम कितना भी ले लें उसकी पावर कितना बचेगा, उसकी पावर कितना उसका जो रिमाइंडर है वो कितना बचने वाला है, हमेशा एक ही बचने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से इस वाले टर्म में है ना 10 की पावर 10, आपकी 10 की पावर कितनी भी ले लें आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 10 की पावर 10 में यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, अगले वाले टर्म में यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, इस वाले टर्म में भी पावर कितना बचेगा रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो ये जो रिमाइंडर है वो कितनी बार बच रहा है, तो यहाँ पर कितनी जीरो है 10 जीरो है, तो ये 10 बार बचेगा। यहाँ पर अगर 11 जीरो होती तो ये 11 बार बचती। ठीक है, तो अब क्या है 10 बार आपका 1 बच रहा है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 10 बार जोड़ेंगे तो 10 हो जाएंगे। 10 को आखिर में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आई होप आपको ये समझ में आई होंगी ये बातें। अब देखिए थोड़ा सा इसको चेंज करके बताता हूँ। अभी अगर मान लीजिए यहाँ पर जो लास्ट में जो 10 की पावर है यहाँ पर एक जीरो और लिखा होता है, यहाँ पर एक जीरो और लिखा होता है यहाँ पर 10 की पावर में, तो हर एक बार में जो रिमाइंडर वो कितनी बार बचता है, यहाँ पर आपका 1 बचता फिर 1 बचता फिर 1 बचता, तो ये है वो कितनी बार बचता 11 बार बचता 1। तो 11 बार 1 बचता, टोटल 1 कितने इनका सम करेंगे तो 11 हो जाएंगे। 11 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। तो इसी प्रकार से ये पावर आपको ध्यान में रखनी है कि कितनी बार आपकी पावर है इसमें जीरो लगी हुई है, उतना ही आपका रिमाइंडर बचता जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और यहाँ तक इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि आगे आपके फॉर्मेट हम क्वेश्चनों के चेंज हो रहे हैं। एक पार्ट और बचेगा इस थ्योरम वाले चैप्टर का, वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इन क्वेश्चनों का जो PDF है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।